हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जय गुरु जी। तो आज हम आपके लिए फिर से नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। दिल्ली स्पेशल एजुकेशन गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको फिक्स सैलरी मिलने वाली है जो कि आपकी 55,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिल्ली वाले ही अप्लाई करेंगे, एलिजिबल होंगे। आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू की बेसिस पे होगा, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना है। इंटरव्यू की बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से आया हुआ है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और उसके अलावा आपको अप्लाई कैसे करना है, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है फॉर द टीचिंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर द सेशन 2025-2026 के लिए है। तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर के साथ साथ और भी काफ़ी सारी पोस्ट इन्होंने मेंशन की हुई है। यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है पीजीटी की बायोलॉजी की यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें मास्टर डिग्री मांगी हुई है इन्होंने और साथ में बीएड भी मांगा हुआ है। एज इन्होंने बोला है कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होगा। सैलरी आपको यहाँ पे 55,000 पर मंथ मिलेगी, यहाँ पे ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो आई थिंक सो इतनी ही मिलने वाली है। पीजीटी की यहाँ पे 55,000 सैलरी सब में मिलने वाली है। केमिस्ट्री की एक पोस्ट है, फिजिक्स की एक पोस्ट है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के लिए इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी हुई है और साथ में बीएड भी मांगा हुआ है। एज का वही एज पर दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स रहने वाला है और सैलरी आपकी 55,000 रहने वाली है जो कि मैंने आपको बताया। तो जितनी भी पीजीटी की पोस्ट है उनके लिए इन्होंने मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड भी मांगा हुआ है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में बीई, बीटेक और इसके अलावा एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस या उसके अलावा एमएससी मैथमेटिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए। तो इनमें से अगर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन ली हुई है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है मैथ्स या फिजिक्स में या फिर स्टैटिक्स में 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और इसमें भी सैलरी आपकी 55,000 ही रहने वाली है। उसके बाद टीजीटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टीजीटी साइंस की वैकेंसी है जिसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी और उसके बाद बीएड होनी चाहिए। सीटेट क्वालिफाइड मांगा हुआ है टीजीटी के लिए। एज एज पर दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स और सैलरी आपकी 50,000 पर मंथ रहने वाली है। सो टीजीटी साइंस में 2 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे टीजीटी के लिए इन्होंने सीटेट मांगा हुआ है क्वालिफाइड और जो टीजीटी की सैलरी है वो 50,000 पर मंथ रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश की वैकेंसी है जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए और आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ रहेगी। मैथ्स की वैकेंसी है, सोशल साइंस की वैकेंसी है, संस्कृत की वैकेंसी है, पीईटी की है। तो इन सभी में टीजीटी के लिए इनके लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। पीईटी के लिए आपके पास बीपीएड होना चाहिए। उसके बाद टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है तो इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। और अगर आपने बीएड जर्नल किया है तो 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। और आरसीआई द्वारा जो भी क्वालिफिकेशंस इक्विवेलेंट है उनमें से अगर आपने कोई भी की हुई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। सीटेट मांगा हुआ है इन्होंने और एज आपकी एज पर दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स बोला है। सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो 50,000 पर मंथ इन्होंने फिक्स्ड बताई है। उसके बाद पीआरटी जर्नल की यहाँ पे वैकेंसी है तो पीआरटी जर्नल के लिए 12th मांगी हुई है इन्होंने और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है अगर आपने 12th प्लस डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है पीआरटी जर्नल के लिए। और पीआरटी जर्नल की सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी है जो है 4 पोस्ट है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि सीटेट होना चाहिए आपके पास और मस्ट हैव पास्ड हिंदी, उर्दू, पंजाबी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। मतलब आपका 12th में या तो हिंदी हो या उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। और पीआरटी की सैलरी इन्होंने 40,000 पर मंथ यहाँ पे बताई गई है।
पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट की भी यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग पेंटिंग इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी ड्राइंग पेंटिंग फाइन आर्ट्स इनमें से किसी भी एक में। इसकी भी सैलरी आपकी 40,000 पर मंथ यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद पीआरटी म्यूजिक की है, बीए होनी चाहिए आपकी विद म्यूजिक, या आपने हायर सेकेंडरी स्कूल से किया विद वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कोई भी एक आपकी 12th के साथ क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपकी सैलरी 40,000 पर मंथ रहने वाली है। पीआरटी कंप्यूटर की यहाँ पे वैकेंसी है, इसके लिए भी आपके पास जो ऊपर कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी रखी थी वही सेम यहाँ पे भी होनी चाहिए। और मेडिकल असिस्टेंट की भी यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या इसके अलावा इन्होंने और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं, इनमें से अगर आपने कुछ किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और मेडिकल असिस्टेंट के लिए 35,000 पर मंथ इन्होंने सैलरी बोली है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है? फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट स्कूल रिसेप्शन और स्कूल वेबसाइट। तो आप स्कूल की वेबसाइट से इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ आपको सभी जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्ट करके लगाने हैं। उसमें एजुकेशनल, प्रोफेशनल, क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस जो भी आपका, सभी को आपको सेल्फ अटेस्ट करके फोटोकॉपीज लगानी है और आपको सबमिट कर देना है 16/6/2025 से पहले। स्कूल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है ITBP पब्लिक स्कूल सेक्टर 16B द्वारका न्यू दिल्ली। सो जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और नोटिफिकेशन का फॉर्म मिलेगा। सो बेसिकली आपको स्कूल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे 2 फॉर्म्स के लिंक होंगे, एक होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एक होगा आपका नोटिफिकेशन का लिंक। तो आप नोटिफिकेशन वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, सब कुछ वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, एक बार चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, इसको आप सिंपली क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट लिखना है कि किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उसका सब्जेक्ट यहाँ पे लिखोगे। देन अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करोगे। आपको ध्यान से यहाँ पे फिल करना होगा नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स नेम, हस्बैंड नेम्स, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये आपको ध्यान से करेक्टली यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको पेस्ट करनी है। देन आगे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन हायर टू लोअर लेवल तक यहाँ पे डिग्री, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है। देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेटेस्ट टू फर्स्ट यहाँ पे फिल करना होगा। देन टीचिंग एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है या नहीं रहा यहाँ पे आपको फिल करना है। देन आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस डालने, ये सारा फॉर्म आपको ध्यान से फिल करना है और लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर करना है, डेट एंड प्लेस डालना है एंड इसको आप सबमिट कर देना है। एड्रेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप एक बार चेकआउट कर लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और स्कूल वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म।